हेलो दोस्तों। तो आज जो हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बेनिफिट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सबसे पहले रस में परिवर्तित होता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा और मज्जा के बाद शुक्र। तो ये जो शुक्र है शरीर का अंतिम धातु होता है, यानी इस शरीर का सप्तम धातु भी बोलते हैं और ये शरीर का अंतिम परिणाम होता है। तो जिस प्रकार दूध से दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी, तो हम घी को दूध का अंतिम परिणाम बोलते हैं। उसी प्रकार जो शुक्र है ये हमारे शरीर का अंतिम परिणाम होता है और ये प्रोसेस होने में हमारे शरीर में लगभग 30 से 40 दिन का समय लगता है और इन 30 से 40 दिनों में लगभग 1 से 2 ग्राम वीर्य का निर्माण होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने गलत आदतों के कारण अगर ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो वो यानी कि इतने 40 दिन के मेहनत को वो 2 मिनट में बर्बाद कर बैठता है, जो कि वीर की हानि को हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी हानि बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है और अपने शरीर में शुक्र को कंजर्व रखता है तो उसके शरीर में शुक्र की गति ऊर्ध्वगामी होती है, यानी शुक्र की गति शरीर के ऊपरी भागों में होती है। तो इस प्रकार उसे कई फल प्राप्त होते हैं, कई अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। उसे क्या किस किस प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं उसे हम एक श्लोका से समझते हैं। और श्लोका कुछ इस प्रकार है: आयु तेज बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीश्च यशस् तथा पुण्यता सत्य प्रियतम च वर्धते ब्रह्मचर्या। यानी अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सबसे पहले उसकी आयु लंबी होती है। यानी देखो क्या है कि ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। पाचन शक्ति या ये सब बेनिफिट के कारण वो लंबे समय तक स्वस्थ रह पाता है और ये अच्छा स्वास्थ्य उसे लंबी आयु प्रदान करता है। उसके चेहरे पर चमक आती है, व्यक्ति के चेहरे पर लालिमा आती है, व्यक्ति सुंदर दिखता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है। इस कारण व्यक्ति बलवान बनता है, शारीरिक रूप से मजबूत हो जाता है व्यक्ति। वीर यानी उत्साह, व्यक्ति किसी काम को करने के प्रति उत्साहित होता है, वो कोई भी काम में 100% लगा पाता है और 100% आउटपुट ले पाता है। अब जो कि व्यक्ति लंबे समय तक ब्रह्मचर्य को करता है और शुक्र को अपने शरीर में कंजर्व रखता है तो ये शुक्र कुछ समय बाद क्या होता है कि ओज में कन्वर्ट हो जाता है। और ओज जो है ये हमारे मस्तिष्क का भोजन है, ये जो है हमारे मस्तिष्क को क्या करता है कि पोषण प्रदान करता है। इस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, व्यक्ति की सुंदरता है, व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो व्यक्ति की यश यानी प्रसिद्धि में भी वृद्धि होती है, व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है, व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। सत्य पालन करने की शक्ति यानी सत्य पालन करने की शक्ति, व्यक्ति सत्य पे टिका होता है और सत्य को पालन करने की शक्ति में व्यक्ति में वृद्धि होती है। जो कि ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है कि व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार उसको परेशान नहीं करती और नेगेटिव विचार हावी ना होने के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से शांति की अनुभूति करता है, उसमें धैर्यता आती है, उसके फिजिकल और मेंटल एनर्जी कंजर्व होती है और उस कंजर्व एनर्जी को कुछ अच्छे कर्मों में लगा पाता है, अपने जीवन को एक सही दिशा देने में लगाता है। व्यक्ति की मेमोरी पावर यानी कि उसकी मेमोरी फोटोग्राफी मेमोरी हो जाती है, यानी व्यक्ति किसी भी चीज़ को एक बार देखता है तो वो चीज़ उसके दिमाग में छप जाती है। संकल्प शक्ति है वो मजबूत होती है, यानी कि व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है उसे पूरी तत्परता के साथ उसे पूरा करने की कोशिश करता है और सफलता पाता है। व्यक्ति की थिंकिंग क्लियर होती है, वो किसी काम को करने में दुविधा में नहीं होता है, वो क्लियर पहले कर पाता है कि उस काम को करना है या नहीं करना है। उसके कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, एबिलिटी टू ग्रास्प
फ़िलोसॉफ़िकल सब्जेक्ट, यानी कि व्यक्ति जो है फ़िलोसॉफ़िकल सब्जेक्ट को ग्रास्प करने की शक्ति व्यक्ति में बढ़ जाती है। वो बहुत ही सहजता के साथ आध्यात्मिक चीज़ों को, किसी फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ों को समझ पाता है। व्यक्ति प्रभावी बनता है, यानी व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है उसमें प्रभाव होता है, लोग उसे मानते हैं और उसे अपनाते हैं अपने जीवन में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के भी शेयर करें, ताकि मैं और ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो बना सकूं।